देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। सीतापुर थाना रामपुर कला में महिला की हत्या का खुलासा मंगलवार को पुलिस ने कर दिया। पति ने दोस्त के साथ मिलकर चाल चलन से तंग आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद शव के 6 टुकड़े कर खेत में फेंक दिया। मामले का खुलासा होने के बाद पति और उसके दोस्त को पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना रामपुर कला इलाके के गांव गुलरहिया के पास एक खेत में 8 नवंबर को महिला का शव पड़ा पाया गया था। उसका हाथ, पैर और सिर धड़ से अलग था। उसका मुंह खुला हुआ था। पुलिस के लिए उसकी पहचान करना बड़ी समस्या बन गई थी। काफी मुश्किल से पुलिस ने महिला की पहचान रामपुर कला के लोना गांव निवासी ज्योति उर्फ स्नेहा के रूप में कराई। पुलिस ने उसके पति पंकज मौर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला सामने आ गया। एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने बताया कि मृतका का नशे की गोलियां खाने की लत थी। आए दिन वो नशे की हालत में घर से चली जाती थी और किसी के भी घर हफ्तों तक रुक जाती थी। इसको लेकर पति ने कई बार उसे समझाया, लेकिन महिला किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। उसके चाल चलन से अजीज पंकज ने अपने 2 दोस्त दुजन पासी व अन्य के साथ मिलकर पहले महिला की हत्या की, फिर उसके टुकड़े कर खेत में अलग अलग फेंक दिया। पहचान न हो सके इसलिए महिला के सिर को भी कूच दिया था। पहले दिन महिला एक हाथ, एक पैर और धड़ मिला था। अगले दिन उसका सिर बरामद हुआ था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के दूसरे पैर की हड्डी, हत्या में प्रयोग किया गया गड़ासा, खून से सना साड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के थैले में धोती, गमछा और बाइक बरामद कर ली है। आरोपी पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। काफी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें यह थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे, और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे, उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकंस्ट्रक्ट किया था, और रिकंस्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है, और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी, और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है, और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी, और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी, और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जाकर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था, और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा, और इसको देखते हुए उसने उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की, और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिया। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें 2 अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने